नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप कैसे हैं? हम आज जल प्रदूषण से संबंधित समस्त कानूनों को लेकर आए हैं और उम्मीद करते हैं कि इसमें से हर साल एग्ज़ाम में 1-2 प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं कि किस अधिनियम प्रदूषण से संबंधित जितने भी कानून बनाए गए हैं सभी को पूछा जाता है और उन्हीं का हम एक संगठित रूप लेकर हम उपस्थित हुए हैं। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जल प्रदूषण संबंधित कानून, ठीक। पहला है रिवर बोल्ट एक्ट 1956 ईस्वी में आया था। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 है, ठीक है। उपकर प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1977 है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, जो कि कई बार सवाल ये एग्जाम में आ चुके हैं। वायु प्रदूषण संबंधित कानून है, ठीक है। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में लागू किया गया था, ठीक है। इनफ्लेमेबल्स सब्सटेंसेज एक्ट 1952 ईस्वी में लागू किया गया था। वायु प्रदूषण नियंत्रण निवारण अधिनियम 1981 में लागू की गई थी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू की गई थी। और भूमि प्रदूषण संबंधित कानून लाई गई थी। और फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में लागू की गई थी। एंड इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट और रेगुलेशन अधिनियम 1951 में लागू किया गया था। इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 में लागू की गई थी। अर्बन लैंड सीलिंग एवं रेगुलेशन एक्ट 1976 में लागू की गई थी। वन तथा वन्य जीव संबंधित कानून फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1960 में लागू किया गया था। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में लागू की गई थी, ठीक है। उसके बाद वन तथा वन्य जीव संबंधित कानून फॉरेस्ट कन्वेंशन एक्ट 1960 में लागू की गई थी। वन लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, फॉरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट 1980 में और वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1995 में जैव विविधता अधिनियम 2002 में लागू किया गया था, जो कि ये भी यूपी टेट में आने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न है स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में शुरू की गई थी। हेल्सिंकी सम्मेलन 1974 में की गई थी। लंदन सम्मेलन 1975 में की गई थी। और बर्टलैंड स्पोर्ट 1987 में की गई थी। आधारी समझौता 1989 में की गई थी। पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो सम्मेलन 1992 में की गई थी। और जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 में की गई थी, ठीक है। आगे उसके बाद वेलाजियो घोषणा पत्र 2002 में आया था। स्टॉकहोम सम्मेलन 2004 में हुआ था। फिर नई दिल्ली सम्मेलन 2008 में हुआ है। रियो प्लस 20 सम्मेलन 2012 में किया गया था। वार्सा सम्मेलन कोस 19 2013 में की गई थी। और लीमा सम्मेलन कॉप 20 सन 2014 में किया गया था, ठीक है। जैव विविधता संबंधी सम्मेलन विश्व विरासत संधि 1972 में आई थी। रामसर समझौता 1975 में हुआ था। जैव विविधता संधि 1992 में हुई थी। और कार्टागेना प्रोटोकॉल 2000 में हुआ था, ठीक है। नागोया प्रोटोकॉल सन 2000 में आया था। कोप 11 सन 2012 में आया था। कोप 12 2014 में आया था। उसके बाद वन जीव संरक्षण परियोजनाएं आई हैं।
तो हंगुल परियोजना 1970 में आया था, कस्तूरी मृग परियोजना 1972 में आया था, बाघ परियोजना 1973 में आया था और गिर सिंह परियोजना 1973 में आया था। ठीक है। घड़ियाल प्रजनन परियोजना 1975 में आया था, गैंडा परियोजना 1987 में आया था, हाथी परियोजना 1992 में आया था और लाल पांडा परियोजना 1996 आया था, गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 में आया था और कछुआ संरक्षण परियोजना 2008 में लागू की गई थी। ठीक है। पर्यावरण दिवस, सप्ताह एवं वर्ष कुछ हैं। पहला, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है और विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। आगे